छोटा अस्वीकरण। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रस्ताव नहीं है। मैं प्रत्यक्ष खरीद बिक्री की सिफारिश नहीं दे रहा हूँ। और वीडियो के अंत में आप पूरे व्यापार को फास्ट टाइम पोस्ट में चलाने जा रहे हैं ताकि आप इसे शुरू से अंत तक, व्यापार के अंत तक देख सकें। तो मैं तुम्हें एक गले भेजता हूँ। बहुत अच्छे सब लोग, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आज के वीडियो में मैं आपको एक व्यापार लाने जा रहा हूं कि कैसे 1-2 मिनट में थोड़ा सा क्लिकबेट करें, लेकिन वास्तव में इसे कम में कैसे करें, 1 घंटे से भी अधिक, केवल $100 के साथ एक ऑपरेशन। यानी मैंने केवल एक नैस्डैक माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया। मैंने केवल $100 का उपयोग किया और $240 का रिटर्न प्राप्त किया, जो कि पोस्ट किए गए मार्जिन से 240% अधिक है। लेकिन इतना ही नहीं, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात समझाने जा रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कितना पैसा कमाया गया, महत्वपूर्ण बात प्रतिशत है। लेकिन मैं यह दिखाने जा रहा हूं कि मैंने व्यापार क्यों लिया, और यह इस चैनल में जो कुछ भी मैं लाता हूं उससे थोड़ा अधिक है। और हम व्यापार को सीधे देखने जा रहे हैं। इसलिए मैंने नैस्डैक व्यापार लिया क्योंकि यह एबीसी संरचना बना रहा था। सूचकांक पहले से ही थोड़ा तेज हो रहे थे। डॉव जोन्स ने अपनी नीचे की ओर खींचना बंद कर दिया। वास्तव में लॉटारो मेरे साथी व्यापारी और कलह समूह के मित्र ने डॉव जोन्स में एक व्यापार साझा किया था जब मैं नैस्डैक में व्यापार में प्रवेश कर रहा था, और जब तक वह समाप्त नहीं हुआ तब तक उसने कुछ ही मिनटों में काफी महत्वपूर्ण रिटर्न प्राप्त किया। अपना ऑपरेशन बंद करने के लिए मैं पहले से ही नैस्डैक के अंदर था और मैं 61.8% के लक्ष्य पर एबीसी पैटर्न के साथ नैस्डैक का कारोबार कर रहा था। यह इतनी तेजी से पक्ष में जाने लगा, लेकिन इतनी तेजी से कि मुझे केवल एक अनुबंध करना पड़ा। हम बाद में देखेंगे कि मैं जीतने से क्या चूक गया, क्योंकि ठीक है, मैंने पैसा कमाया, मैंने अच्छा व्यापार किया, लेकिन मैं और भी अधिक बनाने से चूक गया। वास्तव में वह और भी अधिक जीत सकता था, और मेरी गलती ठीक इस बिंदु पर थी, क्योंकि ऑपरेशन इतनी जल्दी विकसित होना शुरू हुआ। मैंने एक अनुबंध में प्रवेश किया और उस मामले के लिए मैं दूसरे में प्रवेश करने का प्रबंधन नहीं कर सका। मैं अब $100 तक के उस उच्च स्तर में प्रवेश नहीं करना चाहता था। उसने पहले ही 100% मार्जिन बना लिया था, जो मैंने कुछ ही मिनटों में डाल दिया था, और मैंने कहा ठीक है, यह पहले से ही बहुत पक्ष में है। जो पक्ष में बहुत आगे बढ़ा वह बहुत आगे बढ़ सकता था, और भी अधिक पक्ष में, लेकिन अच्छा था। मैं एक अनुबंध के साथ अंदर रहा। मैंने एक स्टॉप लॉस का प्रबंधन किया और इसे वहीं छोड़ दिया जहां यह था। मैंने इसे किसी भी समय तोड़ने के लिए खर्च नहीं किया, क्योंकि नैस्डैक बहुत अस्थिर है। तो शायद वह मुझे एक और टिकट देने जा रहा था, लेकिन उसने मुझे कभी दूसरा टिकट नहीं दिया। मेरे पास केवल एक ही अनुबंध बचा था जो लंबे समय तक चल रहा था, यानी ऊपर की ओर चल रहा था। जिस क्षण से मैंने ऑपरेशन में प्रवेश किया, मोमबत्तियां पक्ष में विकसित होने लगीं, यानी मोमबत्तियां नई अधिकतम की ओर। कैंडलस्टिक्स में शायद ही कोई नया चढ़ाव था, और यह 61.8% क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था। इस समय, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यह देखने के लिए एक फाइबोनैची फेंकता हूं कि क्या मेरी दृष्टि किसी बिंदु पर गलत हो सकती है। थरथरान वाला, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, एक लहर या एक व्यवहार में था। इसने एस्केप बैंड को नहीं तोड़ा और यह फिर से चलना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि पहली बार गणना भी की। ये सभी चीजें अवधारणाएं हैं जिन्हें हम व्यापक तकनीकी विश्लेषण पाठ्यक्रम या वायदा पाठ्यक्रम में दिखाते हैं। ये बातें उन कोर्स में हैं, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, व्यापार की व्याख्या करने के लिए पहले से ही एक लहर व्यवहार था जिसने मुझे बताया कि बाजार सही ढंग से आगे बढ़ रहा था। मेरा संपादन सही था क्योंकि यह मेरी अपेक्षा के अनुरूप आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैंने जो किया वह कुछ समय के लिए था और लंबे समय तक बाजार के सामने नहीं आना था। और क्योंकि पॉवेल बोलने वाले थे और पॉवेल उस समय भी बोल रहे थे,
मैंने कहा ठीक है, बाजार अस्थिर हो सकते हैं क्योंकि वे हवा में कुछ भी कह सकते हैं और बाजार इसे बहुत अच्छी तरह से या बहुत बुरी तरह से ले सकता है। इसलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ अशांति होती है तो मैं लंबे समय तक बाजार के संपर्क में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से जा सकता है, या अगर मैं कुछ ही मिनटों में स्टॉप लॉस को याद करता हूँ तो यह बहुत बुरी तरह से जा सकता है। तो ठीक है, जैसा कि कहा जाता है, पंखों में 100 की तुलना में हाथ में बेहतर पक्षी। मैं लगभग $200 से अधिक के पक्ष में था। मैं फिबोनाची हूँ और मुझे एहसास है कि मैं 78 और 75% क्षेत्र के मुकाबले किसी प्रकार की उल्टी कमजोरी बना रहा था। वास्तव में जैसा कि आप फिबोनाची में देख सकते हैं कि मैं करता हूँ, मेरे पास 75 और 78 क्षेत्र हैं एक दूसरे के बगल में, क्योंकि मैं जो करता हूँ वह एक छोटा आयत बनाता है जहाँ +3-3% ऊपर का मार्जिन होता है। अंतिम फिबोनाची स्तर जहां मैं इसे इस तरह से व्यापार करना पसंद करता हूं, इसे इतना विस्तृत, इतना सटीक बनाने के लिए नहीं, क्योंकि कभी कभी बाजार इतने सटीक तरीके से व्यवहार नहीं करता है। फिर मैं क्या करूं? मेरा मतलब है, ठीक है, वह उस क्षेत्र के खिलाफ कमजोरी बना रहा है। जब मैं उस क्षेत्र में वापस आता हूं और मुझे एक मौका देता हूं, तो करीब मैं इसे उस क्षेत्र के खिलाफ बंद कर देता हूं। मैं अपना अनुबंध बंद कर देता हूं और बाजार नीचे जाने लगता है, लेकिन केवल क्षण भर के लिए। वास्तव में यह केवल एक क्षण के लिए नीचे जाता है और मुझे पसंद है। ठीक है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। यह इस मोड़ पर हो सकता है या एक ABC ऊपर, एक ABC नीचे, चीजें भी जो मैं पाठ्यक्रमों में समझाता हूँ। और मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं ऑपरेशन बंद करता हूँ, मैं इसे बंद करता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से बाजार ने अपना रुझान कभी नहीं बदला। इसमें केवल एक छोटा पुलबैक था, यहाँ तक कि अनुगामी क्षेत्र तक एक छोटा पुलबैक, और यहीं पर एक और प्रवेश द्वार ने मुझे चिह्नित किया। इस समय मेरी तरह मुझे अन्य काम करने थे। उदाहरण के लिए यहाँ रिकॉर्डिंग हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपना $250 लेता हूँ, जो केवल 100 का उपयोग करके बनाया गया था या प्राप्त किया गया था। यह एक अच्छा अनुपात है, क्योंकि मैं निजी कलह समूह पर इसे सही दिखाने के लिए $1000 फ्यूचर्स निंजा ट्रेडर खाते का उपयोग कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ, अच्छा, हम सब कुछ एकदम सही बंद कर देते हैं। क्या हो रहा है? बाजार 1 या 2, 3, 4 घंटे बीतने लगता है और बाजार में तेजी जारी रहती है और किसी भी समय मैं स्टॉप लॉस या कुछ भी सक्रिय नहीं करता। वास्तव में मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप के साथ काम कर सकता था, इसलिए मैं दूसरे लक्ष्य से थोड़ा अधिक जीतने से चूक गया। ठीक है, सोमवार के अखबार के साथ कोई कहता है कि हार जाता है। जीतना अगर आपको इस समय देखना है तो यह बहुत मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से मेरी गलतियाँ। उदाहरण के लिए, इस ट्रेड में जो एक विजेता भी था, वह वही है जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोई पैसा कमा सकता है और वास्तव में पैसा कमा सकता है, क्योंकि यह बंद हो जाता है और अब काम नहीं करता है। लेकिन ऐसी त्रुटियां हो सकती हैं जहां कोई चीजों को समायोजित कर सकता है। और उदाहरण के लिए, इस मामले में अगर मैंने कभी कभी संभावित मंदी के 78 पर समय से पहले बंद होने के बजाय अपने व्यवहार को थोड़ा बदल दिया होता, जो कभी मंदी नहीं था, तो मैं व्यापार कर सकता था और इंतजार कर सकता था। ठीक है, मुझे लगभग 3 घंटे और बाजार के सामने आना था, यानी बाजार के 3 घंटे। भविष्य एक लंबा समय है, लेकिन है धैर्य की कीमत चुकाकर, और 3 घंटे और रहना होगा। व्यावहारिक रूप से $400 अधिक अर्जित किए, इसलिए खाते के 20% पर मैंने खाते का लगभग 60% बिना रुके खर्च किया। तो ठीक है, आज के वीडियो में कुछ भी नहीं, मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यह कैसे किया गया था। मैंने इसे कलह समूह को भेज दिया। इसे फरवरी के रिकॉर्ड ट्रैक में शामिल किया जा रहा है। जाहिर है, क्योंकि ऑपरेशन अभी फरवरी में है, लेकिन इस बात का ध्यान न रखें कि त्रुटियों के भीतर भी जब कोई पैसा जीतता है तो आपको उसका विश्लेषण करना होगा। कोई पैसा कमा सकता है, लेकिन बेहतर संचालन भी कर सकता था। यानी आपको मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं जीत गया हूँ। ठीक है, मैंने ठीक समझा। नहीं, मैं गलत था, लेकिन मैं बेहतर ऑपरेशन कर सकता था।
वह 2 अनुबंधों में प्रवेश कर सकता था, एक के करीब पहला लक्ष्य और दूसरे में बंद। लेकिन मैं दूसरे अनुबंध में प्रवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि यह पहले से ही बहुत आगे बढ़ चुका था, या मैं उसी अनुबंध के साथ थोड़ा और इंतजार कर सकता था जो मेरे पास था। पहले जोन लक्ष्य के टूटने और आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। स्टॉप लॉस में एक व्यापार मेरे पास वास्तव में उपकरण है ATR के आधार पर ट्रेलिंग स्टॉप बनाने के लिए। लेकिन है अगले एक के लिए मैं व्यापार में अधिक समय तक रहने में सक्षम होने के लिए इन चीजों को समायोजित करने जा रहा हूँ। वास्तव में मैं व्यापार के भीतर रहना पसंद करता हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप से चूंकि यह इस मामले में बहुत अनुकूल और बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, इसलिए मैंने इसे भुनाने और पैसा बनाने का फैसला किया। हाँ, मैं और जीत सकता था, हाँ, लेकिन कम से कम हम नहीं हारे। इतना अच्छा इसके अंदर। मुझे आशा है कि आपको एक त्वरित सूचनात्मक वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन आपको यह दिखाने के लिए कि क्या किया जा सकता है। हाँ, यहाँ क्रिप्टो मुद्राओं को संचालित करने के लिए भी आवश्यक नहीं है कि इस मामले में बहुत कम पैसा कमाने में सक्षम होने के लिए एक सुपर पेशेवर प्लेटफॉर्म पर एक विनियमित बाजार में $100 का उपयोग करें जो कि निंजा ट्रेडर है। मेरे पास $1 का कमीशन था, यानी मैंने इसके लिए कितने कमीशन दिए? मैं स्क्रीन पर $1 डाल सकता हूँ। सचमुच वहाँ आप स्क्रीन पर $1 का कमीशन देख रहे हैं, एक व्यापार के लिए जिसने मुझे $240 दिए और जहाँ मैंने केवल 100 मार्जिन का उपयोग किया, यानी मार्जिन पर 1%। अगर आप इसे इस तरह रखना चाहते हैं तो मेरे पास एक कमीशन था, लेकिन $240 का लाभ बहुत है और वास्तव में $1 के कमीशन के साथ कोई व्यक्ति सिर से लेकर मौत तक भी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए पेशेवर बाजार में कुछ भी पेशेवर मंच नहीं है, क्योंकि यह शिकागो बाजार विनिमय बाजार है, यह CME है, यह वायदा बाजार है और यह नैस्डैक पर संचालित होता है, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सूचकांक है। वहाँ S&P 500 नस्दक है, वहाँ डॉव जोन्स है। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि मैंने आपको इस चैनल पर थोड़ा सा दिखाया है कि क्रिप्टो या बिटकॉइन के अलावा एक और दुनिया है, लेकिन वायदा बाजार है और वास्तविक पेशेवर वायदा बाजार है, एक्सचेंज फ्यूचर्स में नहीं, क्योंकि वास्तव में एक्सचेंज फ्यूचर्स हैं, लेकिन उनका नियमन नहीं किया जाता है। कीमतों का प्रबंधन प्रत्येक एक्सचेंज द्वारा किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक बाजार दिखा रहा हूँ जो विनियमित है और जो एक ही या उससे अधिक का लाभ उठा सकता है। मैं आपको केवल आपको यह दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि व्यापार के अलावा एक और विकल्प है, लेकिन एक और विकल्प है और उत्तरी अमेरिकी बाजार में पैसा बनाने में सक्षम होने के लिए एक $0.00000 का होना जरूरी नहीं है। आपको बस ऑपरेशन करना है। आप जो व्यापार करते हैं उसका हमेशा व्यापार करें। क्रिप्टो, अमेरिकी बाजार, स्टॉक, बॉन्ड, जो कुछ भी हैं, उन्हें हमेशा पेशेवर रूप से व्यापार करना पड़ता है। और ठीक है, पेशेवर रूप से पढ़ाना वही है जो हम कलह समूह के भीतर सिखाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मैं आपको इसे साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसे एक अंगूठा दें, टिप्पणी करें और अगले एक में देखें। मैं तुम्हें एक बड़ा आलिंगन भेजता हूँ।